नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कहानी लाई हूँ। शीर्षक है धोखा अपने दिल के करीबी ही देते हैं अक्सर। रमन, बेटा अपने पापा की अलमारी खोलकर उनके कपड़े, सामान आदि जिसे जो चाहिए ले लो। दोनों दामाद जी से भी पूछ लेना। शांति जी ने भरे गले से अपने बड़े बेटे को कहा और रोने लगी। मम्मी जी, आप दुखी मत होइए, हमें बस पापा जी का और आपका आशीर्वाद चाहिए। पापा जी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, अब आप भी दीजिए, बस यही काफ़ी है। छोटे दामाद वैभव जी बोले। उनकी बात का बड़े दामाद जी ने सर हिलाकर समर्थन किया। शांति जी का मन गदगद हो उठा। यही परिवार ही तो है उनकी असली संपत्ति। दोनों दामाद लोगों को तनिक भी लालच नहीं है। शांति जी और उनके पति दामोदर जी के 2 बेटे और 2 बेटियों का खुशहाल परिवार था। बड़ा बेटा रमन दामोदर जी का व्यवसाय बखूबी संभाल रहा था। वहीं छोटा चमन सीए है। दोनों की पत्नियां भी संस्कारी है, बस छोटी वाली कुछ चंचल और मुंह फट है। दोनों बेटियों का विवाह भी अच्छे घरों में हुआ है और दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में रमकर खुशहाल जीवन जी रही हैं। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। अच्छे खासे स्वस्थ दामोदर जी एक दिन सुबह उठकर बाथरूम में गए और वहीं गिर गए। दोनों बेटे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया उनकी सांस थम चुकी है। अचानक हुए इस हादसे से परिवार वाले सभी दंग रह गए। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। शांति जी तो थमक कर रह गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। कहाँ तो उनकी छोटी बेटी की अमेरिका जाने की तैयारी चल रही थी। दामाद जी को उनकी ऑफिस की तरफ से 5 साल के लिए भेजा जा रहा था। दामोदर जी बड़े खुश थे। वो बार बार बड़े बेटे रमन, स्वप्निल और शांति जी का पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रहे थे। उन्हें बेहद खुशी थी कि चलो बेटी के बहाने वे विदेश की धरती ना पाएंगे। लेकिन ईश्वर को शायद उनकी ये खुशी अच्छी नहीं लगी और उन्हें अपने पास बुला लिया। बेटियां खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। क्रियाकर्म संपन्न हो गया। बड़े दामाद अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारे परिवार पर बहुत दुख आया है। ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ। माँ जी को भी इस समय तुम्हारी ज़रूरत होगी। बड़ी बहन स्मृति को रुकता देख छोटी कृति भी रुक गई। सुख का पल तो पलक झपकते ही बीत जाता है, लेकिन दुख के पलों में जब अपने एक साथ हो जाते हैं तो बोझिल समय काटना आसान हो जाता है। इस तरह सब एक साथ एक दूसरे को हौसला बढ़ाते हुए 13 दिन बिताए। बेटों ने पिता की 13वीं खूब धूमधाम से की। उसी के दूसरे दिन शांति जी अपने बड़े बेटे से उपरोक्त बात कह रही थी। वो चाहती थी कि उनके बेटी दामाद को कोई असंतोष न रह जाए, लेकिन दामाद की बातें सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। रात में शांति जी ने अपनी अलमारी खोली। कुछ जेवर उसमें रखे हुए थे, बाकी सब लॉकर में थे। वे अपना मांग टीका, नथ और भारी सीताहार हमेशा अपने पास रखती थी। हर पूजा पाठ में शौक से पहनती थी। वो भरे नयनों से इन जेवरों को सहलाने लगी। तभी छोटी बेटी श्रुति आकर वहां बैठ गई और माँ को ढांढस बंधाने लगी। माँ का रानी हार उसे शुरू से ही पसंद था। वो उस हार को मांगना चाह रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ बोल न सकी। तभी दोनों भाभियां और स्मृति भी वहीं आकर बैठ गई। छोटी बहू जो बहुत वाचाल थी, वो बोली, माँ जी, ये मांग टीका और नथ आपके काम के नहीं रहे। ये तो हम बहुओं को दे डालिए। और ये रानी हार, ये किसे देंगी? शांति जी कुछ बोलती इसके पहले स्मृति थोड़ा झिड़क कर बोली, श्रुति, कुछ तो ख्याल करो। अभी पापा को गए मात्र 14 दिन ही हुए हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। माँ तो वैसे ही इतनी दुखी हैं, उनको संभालने की बजाय तुम ये सब कह रही हो। माफ करना दीदी, लेकिन क्या करूं, मुझे माँ जी पर जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या क्या उठाकर आप दोनों बहनों को दे दें। उफ छोटी भाभी,
कितनी छोटी नियत और सोच है आपकी, हद है। श्रुति तिरस्कार से बोली। तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसे मत लड़ो। मुझे जब जिसको जो देना होगा दूंगी। मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। शांति जी शांत भाव से बोली और अलमारी बंद करके बाहर आंगन में जाकर बैठ गई। श्रुति के मन में ये भय बैठ गया कि वो हफ्ते भर बाद विदेश चली जाएगी। मेरे पीछे से माँ पता नहीं किसको क्या क्या दे डालें। उसे अलमारी की चाबी की जगह पता थी। उसने रात में चुपचाप वो रानी हार निकाला और अपने कुर्ते के तह के बीच में छुपाकर रख दिया और अपनी ट्रॉली लॉक कर दी और निश्चिंत हो गई। दूसरे दिन सुबह ही दोनों बहनों को निकलना था। नीचे हॉल में ही दोनों बेटियां माँ के साथ सोती थीं। तीनों सोने की तैयारी कर रही थी कि छोटी बहू भी वहां आ गई। तुम अभी तक सोई नहीं? शांति जी ने कहा। मम्मी जी, कल दोनों दीदी लोग चली जाएंगी तो मैंने सोचा आज मैं इन्हीं लोगों के साथ सो जाऊं। शांति जी और दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगा कि भाभी कितना मानती हैं उनको। शांति जी अपनी फोल्डिंग बेड पर अलग सो गई। वे तीनों बेड पर आधी लेटी काफी देर तक बतियाती रहीं, फिर सो गई। श्रुति को 2-3 घंटे का सफर बहुत लंबा लग रहा था। किसी तरह वो घर पहुंचे और माँ का रानी हार गले में सजाकर देखे। घर पहुंची तो बहाने से बाथरूम की तरफ चली गई। बाहर ड्रेसिंग रूम में उसने अपनी ट्रॉली रखी और उसे खोलकर वही कुर्ता खींचा जिसमें रानी हार लपेट कर रखा था, लेकिन रानी हार तो वहां था ही नहीं। श्रुति पागलों की तरह पूरे कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी कि कहीं किसी कपड़े की तह में तो नहीं रखा। पूरी ट्रॉली खाली हो गई, लेकिन रानी हार का नामो निशान नहीं था। आखिर कहाँ गया? ट्रॉली तो लॉक करके कई बार चेक किया था। अपनी इतनी बुरी तरह मात देखकर वो चीख चीख कर रोने लगी। उसके पति फौरन भागकर अंदर आए, उसकी पीठ सहलाकर सांत्वना देने लगे और कहा कि पिता की याद आ रही होगी उसे। उधर अपना कमरा अंदर से बंद कर छोटी बहू गले में हार सजाकर कभी इधर तो कभी उधर से इतरा इतरा कर देख रही थी। छोटी ननद रानी मुझे बेवकूफ समझा था क्या? आपकी रंग रंग से वाकिफ हूँ मैं। वो तो भला हुआ आपके बेटे का जिसने आपकी ट्रॉली का लॉक नंबर बता मुझसे खुलवाया था कपड़े निकालने के लिए। आप लोगों के पास तो सोना एक बहाना था, मुझे तो आपकी ट्रॉली से ये हार चुराना था। अब ये कोई कभी नहीं जान सकेगा कि हार कहाँ गया, क्योंकि ननद रानी आपकी जुबान पर तो ताला लगा दिया मैंने। आपने कुछ बोला मतलब अपना भेद खोला, कहकर वो कुटिलता से मुस्कुरा दी। श्रुति ने माँ को, छोटी भाभी ने श्रुति को धोखा दिया। धोखा भी ऐसा जिसका घाव जब शांति जी को लगेगा तब शायद ही वो इस दुख से उबर पाए। श्रुति ने खुद ही अपने दिल पर इतना भारी बोझ लाद लिया, अपनी ही माँ को धोखा देने का बोझ। आखिर क्या हाथ आया उसके? हार तो हाथ नहीं आया। पूरा जीवन सिर झुकाकर जीने को मजबूर हो गई। उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अपनों को धोखा देने का यही हश्र होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी।